Hello everyone, welcome back. Welcome to Nisharush Vlogs. And today we are going to immunization center for Arush 4 years vaccination. यहाँ पे एक्चुअली इंडिया में तो जैसे हम लोग अपने पीडियाट्रिशियन के जो क्लिनिक होते हैं वहीं पर ही जाके बच्चों का वैक्सीनेशन कराते हैं, बट यहाँ पे थिंग्स आर लिटिल डिफरेंट. यहाँ पे पीडियाट्रिशियन स्पेसिफिक आपके बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं करते हैं. आपका जो भी रेजिडेंशियल एड्रेस, जो भी आपका होम एड्रेस होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी आपके जोन में आपके नियर बाय लोकेशन का जो भी इम्यूनाइजेशन सेंटर होता है वहाँ जाके आपको वंस यू एंटर इन कनाडा वहाँ जाके आपको अपना बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है. तो आगे जो भी उसके फर्दर वैक्सीनेशन होते हैं वो वहीं जाके जो भी मेडिकल स्टाफ होता है वहाँ पे वो लोग करते हैं. तो ये भी एक लाइक जब आप कनाडा आते हैं सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स में आती है कि बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाना. सो उसके लिए आपका घर का एड्रेस ऑब्वियसली चाहिए. सो जैसे ही आप कनाडा आते हैं आपका रेसिडेंस का रहना का सब फाइनल होता है तो जाकर अपने बच्चे का इम्यूनाइजेशन रजिस्ट्रेशन करवाइए. तो वो बेसिकली यहाँ पर जो इनिशियल जो जैसे इमिग्रेंट्स हम लोग आते हैं तो हमारे लिए बेस्ट जगह तो न्यू कमर सेंटर ही है. वहाँ जाइए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट ऐसा नहीं कि वहीं जाके ही मिलती है. अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपके जो फिजिशियन होते हैं, तो जैसे ही आप कनाडा में आते हैं आपका घर फाइनल होता है तो वैसे ही आप अपना सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, जो कि मैंने भी किया था, हमारा फिजिशियन ढूंढना. क्योंकि यहाँ पर अगर आप फिजिशियन के किसी एक फैमिली फिजिशियन अपना रखते हैं तो आपके लिए चीज़ें बेटर रहती हैं मेडिकल रिलेटेड. क्योंकि अगर आपको कुछ भी इशू होता है तो आपको सबसे पहले अपने फिजिशियन को ही कॉन्टैक्ट करना है, कुछ भी रिलेटेड हो, चाहे आपको गायनिक की नीड हो, स्किन डॉक्टर की नीड हो, पीडियाट्रिशियन की नीड हो, जो भी हो, तो फिजिशियन ही आपकी हेल्प करता है और चीज़ें थोड़ी इजी हो जाती है. तो इसीलिए मैंने भी पहले अपना फिजिशियन फाइल किया. जैसे हमारा घर फाइनल हुआ हमने फिजिशियन फाइनल किया, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराया. तो हमारी फिजिशियन ने फिर हमारे घर के एड्रेस के अकॉर्डिंग हमें बता दिया था कि दैट इज़ द नियर बाय इम्यूनाइजेशन सेंटर. सो आरुष को वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए. अदरवाइज़ आप 811 पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं, वो लोग भी आपकी हेल्प कर देंगे. तो हमें तो हमारी फिजिशियन ने बताया था, तो वहाँ जाके हमने आरुष का रजिस्ट्रेशन करा दिया था. तो हम लोग बस वहीं जा रहे हैं आरुष के 4 साल 4 ईयर के वैक्सीनेशन के लिए. सो लेट्स गो. I don't understand you. You've been pacing back and forth. Why won't you talk to me? I'm trying to understand you. You keep making these excuses about why you can't talk to me. Why don't you take it out on me? Take it out on me. Take it out on me. Why don't you take it out on me? Take it out on me. Take it out on me. I can't comprehend this. Please just lay your thoughts on mine. Give yourself room to breathe. Not trying to offend you, but you keep bottling this up. I want you to be free. Why don't you take it out on me? Take it out on me. Take it out on me. Why don't you take it out on me? Take it out on me. Take it out on me. Can't you see that I'm trying, but your mind won't unlock yourself to let somebody in? Spending every day fighting. You and I can't seem to see we're on. So hello, welcome back. We are back to home. And आरुष को वैक्सीनेशन लग गए हैं. And he got how many vaccination? 2. So he got 2 injections today. आज इसका 4 ईयर का वैक्सीनेशन था. तो मैं समझदार. हाँ, तो वो वैक्सीन लेके आरुष समझदार बन गया. सो लुक एट दिस समझदार शक्ल. सो अगर आपको नहीं पता था तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 4 ईयर वैक्सीनेशन लेने के बाद बच्चे समझदार बन जाते हैं. तो समझदारी वाला इंजेक्शन लेने गए थे आज हम आरुष का. सो ही गॉट 2. नाउ ही इज डबल समझदार बच्चा होपफुली. सो अब आरुष को भाई दोनों हाथों में इंजेक्शन लगे हैं. तो हमने इसके पीछे पड़ी हुई हूँ मैं
कि रेस्ट कर ले बट ही वांट्स टू प्ले, बट मैं इसको कैसे भी करके इसको थोड़ी देर रेस्ट कराती हूँ और बाद में आप लोगों से हम लोग मिलते हैं आफ्टर अ गुड रेस्ट। बाय बाय। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। On the same team. When will you just take it out on me? I'll say whatever it is you need. Your tense, I'll make it easy. Why don't you take it out on me? Let's share and build eternity. But first you gotta believe me. Where's your mind? सो गाइज वेलकम बैक। जब तक आरुष अपना टीवी टाइम एंजॉय कर रहे हैं सो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ कुछ डिस्कस कर लिया जाए। सो आज जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आरुष के वैक्सीनेशन के लिए गए थे, तो आज हम उसके 4 ईयर के वैक्सीनेशन के लिए गए थे। सो वो हमारा हो गया है आज का वैक्सीनेशन अच्छे से। लाइक टोटल शायद 4 वैक्सीन थी जो कि उन्होंने 2 इंजेक्शन के थ्रू एक इस हाथ पे और एक इस हाथ पे दे दिया। सो इट्स ऑल डन। तो डॉक्टर ने बोला है अगर पेन वगैरह हो तो जो बेसिक हर डॉक्टर बोलता है कि आइस रब कर देना, ये सब कर सकते हैं। बट टचवुड अभी तक तो ठीक है, उसने ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। बट वी आर कीप ऑब्जर्विंग हिम, लेट्स सी टचवुड सब ठीक रहे। उसके अलावा मैं सोच रही हूँ कि जब बात वैक्सीनेशन की हुई है सो लेट मी डिस्कस अबाउट वन मोर वैक्सीन। सो उसके लिए मैं थोड़ा अपना पेपर वगैरह लेके बैठी हूँ बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड और मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आई एम नॉट फोर्सिंग एनी वन टू डू दैट और मैं कुछ क्लेम नहीं कर रही हूँ। सो प्लीज़ मैं अपना जो मेरा पॉइंट है जो मैं सोचती हूँ मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप उस पर विचार कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट वैक्सीनेशन। एक्चुअली मैं आपके साथ ये जो वैक्सीनेशन है मेनिंगोकोकल वैक्सीनेशन उसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। ये जो मेनिंगोकोकल वैक्सीन है ये बेसिकली डिजीज़ जो होती है मेनिंजाइटिस नाम की डिजीज़, उस डिजीज़ के लिए ये मेनिंगोकोकल वैक्सीन दी जाती है। और ये जब आपका बच्चा 2 साल का हो जाता है उसके बाद आप कभी भी बच्चे को दिलवा सकते हैं और ये लाइफ में सिर्फ एक ही बार लगती है, उसके बाद उसका कुछ डोज नहीं लेना। तो वंस योर चाइल्ड टर्न 2 ईयर्स उसके बाद आप कभी भी उसको ये वैक्सीन दिलवा सकते हैं और ओनली 1 शॉट, उसके बाद नो नीड सेट। सो जब आरुष 2 ईयर्स का हुआ था एंड वी वर इन इंडिया तब हमें ये डॉक्टर ने बोला था। बट मेनिंगोकोकल जो वैक्सीन है ये एज पर इंडियन गवर्नमेंट अपने इंडिया में मैंडेटरी वैक्सीन में नहीं आती है। तो इसीलिए जब आपका बच्चा 2 ईयर के वैक्सीन के लिए जाता है तब डॉक्टर एज अ पेरेंट्स को बोलते हैं कि इट्स like it's your call, it's up to you whether you want to opt that vaccine or not, but it's not mandatory। तो अगर आप चाहते हैं तो हम दे देंगे, नहीं चाहते तो नहीं देंगे। तो लाइक ऐसे एज अ पेरेंट्स हमने भी मतलब थोड़ी सी गलती ये करी थी पहले कि हमने भी ये सोचा कि यार ठीक है विल सी लेटर, बट हमें वो टाइम नहीं मिला मेनिंगोकोकल वैक्सीन के बारे में सोचने का बिकॉज आरुष 2018 में दिसंबर में 25 में 2 ईयर कंप्लीट हुए थे उसके। एंड आई थिंक जनवरी 2019 में हमारा वैक्सीनेशन था आरुष का 2 साल का और उस टाइम हमें डॉक्टर ने ही ऑप्शन दिया था। बट हम लोग उस टाइम एक्चुअली हमने टाइम ले लिया कि ठीक है हम सोचते हैं, उस टाइम हमने तो मना कर दिया था और हमको फिर बाद में एक्चुअली टाइम नहीं मिला क्योंकि हमने मार्च में ही हमने पुणे छोड़ दिया था और हम होम टाउन चले गए थे हमारा पूरा सामान लेके बिकॉज अप्रैल में हमें कनाडा ट्रैवल करना था। तो वो पूरी हरी भरी में वो चीज़ रह गई। बट हाँ वो चीज़ मेरे दिमाग में कहीं थी कि हाँ वो वैक्सीन के बारे में, क्योंकि मैं नॉर्मली भी कभी कोई वैक्सीन जैसे डॉक्टर बताते हैं ना तो मैं वो थोड़ा गूगल मतलब चेक करती हूँ कि
किससे रिलेटेड है, मतलब नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो मेरे दिमाग में था कि हाँ भाई ये वैक्सीन के बारे में ठीक है, यहाँ पे रह गया, लेट्स गो देयर कनाडा, वहाँ पर हॉस्पिटल में बात करेंगे। ऑब्वियसली वहाँ पर भी हमें बच्चे का इम्यूनाइजेशन तो करवाना ही है, तो लेट्स डिस्कस देयर। तो फिर हमने यहाँ आके फाइनली वो वैक्सीनेशन आरुष को, एक्चुअली हमको बोलने का मौका नहीं मिला, हमें उन्होंने ही आगे हो गया बोल दिया कि दिस इज़ द वैक्सीनेशन जो कि आरुष का पेंडिंग है एंड यू हैव टू डू दैट। तो वो टचवुड हमारा हो गया। सो चलो फिर आपको भी इसके बारे में बताती हूँ, मेनिंगोकोकल वैक्सीन। तो ये जो मेनिंजाइटिस डिजीज़ होती है बेसिकली उसके लिए दी जाती है, और ये मेजरली एक्चुअली बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, बट इन सम केसेस इट कैन बी वायरल और फंगल इन्फेक्शन ऑल्सो। सो एज आई सेड, इंडिया में ये मैंडेटरी नहीं है, तो कोई लगवाता है कोई नहीं लगवाता है। तो उसके लिए बट एक्चुअली ये बाहर की कंट्रीज़ में काफ़ी होता है, तो वहाँ पर मैंडेटरी होता है। इंडिया में बहुत बहुत कम केसेस हैं, तो इसलिए मैंडेटरी नहीं है। बट गॉड फॉरबिड अगर वो रेयर केसेस में हमारा बच्चा हो जाए तो कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ये जो डिजीज़ है मेनिंजाइटिस डिजीज़, इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। सो अगर आपको डॉक्टर ने अगर इसके बारे में, आपको बच्चा 2 साल का हुआ है, तो आप ज़रूर डिस्कस करिए डॉक्टर से इसके बारे में। और ये जो मेनिंजाइटिस वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, ये एक्चुअली आपकी मेम्ब्रेन जो कि आपकी ब्रेन और स्पाइनल को कवर करती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जिसके कारण आपका ब्रेन डैमेज भी हो सकता है और इन सच सिचुएशन एज बेड एज डेथ भी हो सकती है। सो ये जो मेनिंजाइटिस जो डिजीज़ है, जो वायरस है, ये एक्चुअली बेसिकली लाइक 5 साल से कम उम्र के बच्चों में, या फिर 16 साल से 25 साल की एज के लोगों में, या फिर 55 प्लस की एज के लोगों में होता है। तो बट छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा उनकी छोटे होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो उनमें ये होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। एज आई सेड, इट्स अ वेरी रेयर केसेस हमारे इंडिया में हैं, बट यू नेवर नो, वो रेयर कोई भी हो सकता है, आपका हमारा किसी का भी बच्चा हो सकता है। तो हम क्यों वो गैप छोड़ें? अगर ऑप्शन है देन मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए जो मैंने सोचा मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी आपके बच्चों का डिसीजन ऑब्वियसली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए हमने तो लगवा लिया। बाकी अगर आपके बच्चे 2 साल के हो गए हैं या होने वाले हैं, देन आप थोड़ा मतलब आप भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देखिए या डॉक्टर से डिस्कस कीजिए फॉर श्योर। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण तो ये होता ही है, बाकी ऐसा ऐसा जैसे वायरल और फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है। जैसे कि अभी नॉर्मल जैसे हमारे फ्लू वगैरह होते हैं, अगर किसी ने छींक दिया, कफ कर दिया आपके सामने, और आपने प्रॉपर हाइजीन फॉलो नहीं करी, तो मैं समझदार बन गया था इंग्लिश ला के। हाँ, तो आप समझदार बन गए थे ना। समझदार बच्चे जाके अपना टीवी देखो, जाओ, मम्मा आ रही है 2 मिनट्स में, ठीक है? मम्मा, हाँ, हम तो आपके मैग वीडियो आते। हाँ, ठीक। So as I said, it's basically through bacterial infection, but in some cases it can be viral or fungus also. तो अगर जैसे नॉर्मल जैसे दूसरे हमारे फ्लू वगैरह का है, अगर किसी ने आपके सामने स्नीज कर दिया, कफ कर दिया और वो इन्फेक्टेड है इस पर्टिकुलर मेनिंजाइटिस वायरस से, तो वो अगर आपने प्रॉपर उस टाइम प्रॉपर हाइजीन फॉलो नहीं किया और आपने अपने मुंह पर कहीं हाथ वाथ टच हो गए, या वो आपके मुंह पर ही किसी ने ऐसा कर दिया, तो फिर वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है। और अगर आपकी बॉडी में कहीं कट हो रहा हो, तो उधर अगर हाथ लग गया तो उसके थ्रू भी आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होके वो आपके ब्रेन में घुस सकता है, एंड आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है और बहुत बुरी सिचुएशन में डेथ भी हो सकती है। मेरे किसी क्लोज या मैं टचवुड आज तक ऐसा मैंने कोई केस नहीं सुना है, बट हाँ किसी मतलब थर्ड पर्सन जो मैं किसी को जानती हूँ उसके मैंने सुना था, इंडिया में ही ऐसा एक केस हुआ था उसके किसी नोन का, तो और वो 3 साल का बच्चा था जिसके साथ ऐसा ये जो ट्रेजेडी हुई। सो ऑब्वियसली बहुत ही सैड है जो भी है, बट थैंकफुली आरुष को तो हमारे मिल गया यहाँ कनाडा में, बिकॉज उन्होंने हमको ऐसा ऑप्शन दिया ही नहीं कि इट्स अप टू यू लगवाना है कि लगाना, बोला कि इट्स मैंडेटरी एंड ही हैज़ टू उसको मिलना ही मिलना है ये वैक्सीनेशन। सो इट्स मैंडेटरी एंड यू गाइज हैव टू कम। सो टचवुड 2019 में ही आरुष को ये वैक्सीनेशन दिसंबर में मिल गया था,
एंड उसके अलावा पोलियो भी मिल गया था 2019 में उसको, दिसंबर में भी। और यहाँ पे पोलियो के भी वैक्सीन मिलते हैं, बिकॉज आई थिंक कुछ साल पहले पोलियो ड्रॉप्स यहाँ कनाडा में बंद हो गए हैं, और उनके अकॉर्डिंग लाइक वैक्सीन इज़ मोर इफ़ेक्टिव दैन ड्रॉप्स। जैसे कि मैंने पूछा भी था कि क्यों इंडिया में भी तो देते हैं पोलियो के ड्रॉप और वी ऑल आर फिट एंड फाइन। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर भी देते थे बट फ्यू इयर्स अगो अभी बंद हुए हैं, बिकॉज आई थिंक ड्रॉप अगर बच्चे लेते हैं तो उसमें कुछ 10 वायरस कवर होते हैं कि इसे प्रोटेक्ट करता है, बट वैक्सीन में शायद वो कुछ 13-14 वायरसेस उससे प्रोटेक्ट करता है। सो कनाडा में अब पोलियो की वैक्सीनेशन इंजेक्शन ही लगते हैं बच्चों को। सो दैट्स इट गाइज। अगर आपके बच्चे भी 2 साल के हो गए हैं या होने वाले हैं और आप उसके वैक्सीनेशन के लिए जाने वाले हैं, दैन अगर आपके डॉक्टर को बताते हैं तो आप भी डेफिनेटली इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, बिकॉज लास्ट एंड फाइनल कॉल इज़ योर्स। बच्चा आपका है, हमने हमारे बच्चे को दिलवा दिया। सो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और अपने नोन को भी, जिनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। Bye bye. 1, 2, look at my shoe. 3, 4, open door. 5, 6, pick 6, 7, 8, take my Lay them straight. 9, 10. A big fat hand.